हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले पूरे डिटेल्स अपडेट के लिए जेई और सीटी से रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेई के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। ये पीडीएफ को मैंने डार्क मोड में किया हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जेई मेन का ये ऑफिशियल पीडीएफ 19 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। डेट्स आ गई है, आपको ये पता है, बट बाकी का डिटेल नहीं पता। डेट्स के ऊपर पहले नजर डाल देते हैं। अगेन सबको पता है जेई मेन 2 सेशन में होता है, फिर दोनों एग्जाम देने दिया जाता है और फिर उसमें जो भी अच्छा स्कोर होगा वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसके द्वारा आप जेई के स्कोर को आप यूज कर सकते हो जोसा के काउंसलिंग में, पूरे इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। या तो दूसरा एक ऑप्शन ये होता है कि आप महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेना चाहते हो, तो जेई के स्कोर को क्या होता है 15% हर एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के हर एक प्राइवेट कॉलेज में 15%, 15% सीट जो होता है सेंट्रल स्टूडेंट्स के लिए होता है, सेंट्रल एलोकेशन। ओके, तो उसमें आप जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो अगेन ये सेशन 1 सेशन 2 दोनों एग्जाम आप दोनों देना चाहते दोनों दे सकते हैं, या एक दे सकते हो और इसके स्कोर का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जोसा काउंसलिंग में या कैप काउंसलिंग में महाराष्ट्र की। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं सेशन 1। ओके, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में स्टार्ट होगा। अभी तक फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है, मोस्टली अक्टूबर के एंड में आप समझ सकते हो 30-31 को स्टार्ट हो जाएगा और ये 10 से 15 दिन तक रहता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भी आप भर पाओगे। बट इसका एग्जाम बेसिकली कब होने वाला है? 21 से 30 जनवरी के बीच में होने वाला है ये सेशन 1। आपको कहीं ना कहीं पता होगा बोर्ड के एग्जाम्स कहीं ना कहीं क्या होता है, फैब में होते हैं और फैब के मतलब फैब में बेसिकली होते हैं। ओके, तो सेशन 1 काफी फ्रूटफुल नहीं होता है बिकॉज वो टाइम तक पूरा स्टडी करके नहीं हुआ होता है, बच्चों का बोर्ड पे फोकस करते रहते हैं। तो ज्यादा करके स्टूडेंट का जो बेनिफिट मिलता है या बोल सकते हैं अच्छा स्कोर जो आता है वो सेशन 2 में आता है अप्रैल में, क्योंकि तब तक बच्चों का बोर्ड एग्जाम भी हो गया रहता है। ओके, और बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद वो एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते ही है, चाहे वो सीटी के लिए हो चाहे जेई के लिए हो, तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है और अच्छा से अच्छा स्टडी करके फिर अप्रैल में वो अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं। तो सेकंड सेशन काफी इफेक्टिव है। मैं भी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी बोर्ड के ऊपर फोकस आउट करके एंट्रेंस का पैरेलल में थोड़ा थोड़ा पढ़ो और आप अप्रैल सेशन को टारगेट करो। अप्रैल का सेशन आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज ये निकल जाएगा तो बाद में निकल जाएगा ऐसा। तो इसका एग्जाम का डेट, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट क्या है वो याद रखो, जनवरी का लास्ट वीक और दिसंबर 1 से 10 अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है। तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि सेशन 2 को आप प्रिफर करिए। हाँ, कोई ड्रॉपर वगैरह है जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट वगैरह कर रहे, तो वो आप सेशन 1 आप दे सकते हो। ये बात हो गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप जेई एग्जाम देना चाहते हो तो जब आप जेई एग्जाम का इसका अलग से भी एडवाइजरी नोटिस निकाला गया है जेई मेन के द्वारा, वो पीडीएफ भी आपने देखा होगा। वो पीडीएफ में भी यही लिखा है जो मैं बताने जा रहा हूं एकदम सरल शब्दों में, कि भाई जब आप फॉर्म भरोगे तो एनटीए विल बी ऑब्टेनिंग, मतलब वो डेटा लेगा, नेम आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड एड्रेस, ये सारा डिटेल एनटीए आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डेटा लेगा, आपसे नहीं। किससे? फिर किससे लेगा? फिर बाजू वाले से नहीं, थ्रू आधार, फ्रॉम यूआईडीएआई। जो आधार का जो फुल फॉर्म है पूरा यूनिक, जो डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन का जो है, डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पूरा है यूआईडीएआई, आधार कार्ड मतलब बेसिकली आपका, उससे पूरा डेटा लेने वाला है। वो आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और वो डेटा फेच करेगा जो आपके जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी डेटा गलत है फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे, क्योंकि वो आधार कार्ड से डेटा ले रहा है। अगर वो आधार कार्ड में कोई भी डेटा रॉन्ग है तो आपके हॉल टिकट में, आपके रिजल्ट में, जेई मेन के सब जगह गलत गलत आएगा। फिर आप जब एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे तो वो मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो आप एडमिशन में भी प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं आप बातों को? समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर आपको पहले से मालूम पड़ जा रहा है कि अभी एग्जाम फॉर्म आने वाला है जेई मेन का, बराबर अक्टूबर के एंड में और 10-15 दिन तक चलेगा, तो आपके पास जो टाइम है वो आप ये चेक कर लीजिए कि आपके स्कूल के डेटा में, मतलब स्कूल मतलब कॉलेज, स्कूल कॉलेज जो भी आप बोलो, ठीक है, वहां पर जो डेटा है आपका, जो रजिस्टर्ड नाम, सरनेम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो बराबर है कि नहीं, और वही डेटा आपके आधार कार्ड में है कि नहीं। अगर वो मिसमैच कर रहा है तो आप प्लीज अपडेट करवा लीजिए आधार कार्ड, बिकॉज आधार कार्ड अपडेट होने में भी 15-20 दिन लगते हैं। वरना आप जब जेई मेन फॉर्म भरोगे तब आपको प्रॉब्लम होगा।
या जेईई में ना हमने रॉन्ग ही भर दिया तो बाद में एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम करने से अच्छा है कि अभी आप ये अपडेट करवा ले याद से, ये अपडेट याद से करवा ले। कैंडिडेट वुड हैव टू फिल सच डिटेल सेपरेटली इन द, हाँ, और कुछ डेटा जो है, कुछ डेटा नहीं होते, कुछ डेटा आधार कार्ड में नहीं होते, जैसे कि पेरेंट्स का नाम नहीं होता है, गार्डियन का नाम नहीं होता है, तो वो डेटा आपको सिर्फ फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। बाकी आपका जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नाम, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, ये पूरा आधार कार्ड से फैच होने वाला है। दूसरी बात, अगर किसी का आधार कार्ड में फोटो पुराना है, बचपन का है, बचपन में बनाया था, तो वो भी अगेन प्रॉब्लम होगा एग्जाम सेंटर पे। अभी तो आप फॉर्म भर दोगे, बट एग्जाम सेंटर पे आपका बचपन का फोटो है, आप अभी अलग हो, तो मैच नहीं करेगा, तो एग्जाम सेंटर में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको आधार कार्ड पे अगर पुराना फोटो है तो फोटो अपडेट करना जरूरी है। तो आप फॉर्म फिल करने के पहले फोटो अपडेट करवा ले, ठीक है, आधार सेंटर में, नियर बाय आधार सेंटर में आप जाके अपडेट करवा ले, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में ये समस्याएं ना हो। तो डेट आ गई है तो आपको सबने बता दिया होगा, बट महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था वो मैंने आपको बताया कि भाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है, वरना बाद में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नेम मिसप्लेस इन आधार कार्ड और 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह वगैरह नॉल, ओके, इशू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको इसीलिए एडवाइजरी ये जारी किया गया है कि आपको सब कुछ कर लेना चाहिए। अगर मिसमैच वगैरह हुआ तो प्रॉब्लम होगा, वो एडवाइजरी अलग से डाला गया है, एसएसमेंट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ओके। तो अलग से भी आपको यही बताया गया है, इसमें भी आपको मैं यही बता रहा हूँ कि भाई आधार कार्ड में और इसमें डेटा में मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप ये चीज मैं सिर्फ जेईई मेन के लिए नहीं, सीटी के लिए भी बता रहा हूँ, ओके। सीटी में भी बहुत अड़चनें होती हैं एडमिशन के टाइम पे, अगर आपके एमएसटीसीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में अलग डेटा है और आपके आधार कार्ड में अलग डेटा है। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट देख रहे होंगे ये वीडियो, तो अगर आप एमएसटीसीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, जो कि करना ही चाहिए, आपको जेईई मेन के साथ साथ एमएसटीसीटी भी पैरेलल में करना ही चाहिए, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सीटी के लिए सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है, दिनेश सर लाइव स्टडी, जिसमें आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाता है, पूरा कोर्सेज मिल जाता है, ओके। एकलव्य 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ऐसे क्वेश्चन जो जेईई मेन के होते हैं जो सीटी में आते हैं, ऐसे शॉर्टकट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। आपको ये भी अगर पता कर रहा हूँ कि सीटी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, तो भाई पता होना चाहिए ब्रह्मास्त्र बुक सीटी के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, ओके। ब्रह्मास्त्र बुक 550 रुपीज का है, पीसीएम लास्ट ईयर का पीवाईक्यू आपको इसमें मिल जाता है आंसर की के साथ, ओके, और डिजिटल सॉल्यूशन अलग से फ्री मिल जाता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सीटी के लिए सबसे बेस्ट पेड कोर्स कौन सा है, तो दिनेश सर का टॉपर्स प्रो लाइव बैच सबसे बेस्ट सीटी का लाइव कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, महाराष्ट्र में सबसे किफायती, सबसे कम प्राइस में, सबसे बेस्ट कंटेंट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के साथ। तो अगर कोई सीटी प्रिपेयर कर रहा है तो ये आपको कर लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। और जो जेई दे रहा है मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीटी भी दे के रखो एज अ, आप सीटी आप जेई कर रहे हो क्यों, आईआईटी जेई के लिए, बट अगर बाई चांस नहीं हुआ, बराबर, बाई चांस नहीं हुआ, तो ड्रॉप करने से अच्छा है कि भाई सीटी के बेसिस पे सीओपी, वीजीटी या एसपीआईटी जैसे टॉप कॉलेज अगर मिल रहे तो वो ले लो, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये वीडियो आप आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि वो टाइम के पहले अपने आधार कार्ड वगैरह अपडेट करवा ले, ओके, ताकि उनको कोई अड़चन ना आए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।